नमस्कार बच्चों, यदि आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं। हमने पिछली बार 736 बच्चों का सिलेक्शन दिया था और हमारा पूरे यूट्यूब पे आप जाके देख लेना कि हम ही एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करने की ट्रिक बताते हैं और हमने उन 736 बच्चों को ट्रिक से सिखाया था। इसी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। अगर आप भी पूरी की पूरी ट्रिक सीखना चाहते हो तो हमारा ये उड़ान बैच चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर फ्री में हमने उड़ान बैच जारी किया है, लेकिन पूरा कंसेप्ट नहीं सिखाया है। पूरा कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर पर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। आप उसमें टेस्ट लगा सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अगर आपको पूरी की पूरी पढ़ाई एक बार में ही करनी है, पूरी की पूरी ट्रिक एक बार में ही सीखनी है, तो आप हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का टॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हो। टॉपर बैच में हमने सारी की सारी ट्रिकों को सिखाया है और आप हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो हमारा टॉपर बैच लागू हो चुका है, जारी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे, 5 दिन में 500 बच्चों ने इसको एनरोल किया है। अगर आप भी कहीं रह गए हो ना, तो आप जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर लो, जल्दी से जल्दी इसको बाय कर लो, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने ये नहीं खरीदा। तो इसको खरीदने के बाद ही आप सिलेक्शन ले सकते हो, ये मेरा सटीक और सही दावा है। 2025 में जो आज के क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं, बकवास नहीं करते, क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड द डिफरेंट बिटवीन द लार्जेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि घटाना करना है, अंतर यानी डिफरेंट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभाज्य संख्या नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं होंगे। मैं गारंटी देता हूं कि हमारे टॉपर बैच में अगर जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया ना, वो तो इतने टॉपर बन गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जल्दी से जल्दी जाओ, पहले उस बैच को ज्वाइन करो, प्ले स्टोर पे से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। जिन बच्चों को प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिखा होगा ऐप लिंक, ऐप लिंक पे क्लिक करोगे तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकियों में कैसे उड़ाते हैं, देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे। देखो हमारी सबसे बड़ी देखो यहां लिखेंगे 2 अंकों की, देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए, अभाज्य संख्या बताओ, अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताइए, 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97 होती है। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे 97। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, सबको पता है, वो होती है 11। कौन सी होती है, 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। इसका अंतर ज्ञात करना है, उसने बोला घटाना है, तो हम इसको घटाएंगे। ठीक है, अब 7 में से 1 गया तो कितने बचे, 6 बचे। 9 में से 1 गया तो कितने बचे, 8 बचे। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 86 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का ये सवाल सही आया बताइए, कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही आया और कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए आसानी से। देखो अगर आपको कोई अभी भी दिक्कत हो रही हो तो आपके दिमाग में कमी नहीं है, आपको पढ़ाने का तरीका नहीं पता, आपको जहां से आप पढ़ रहे हो उसने आपको सिखाया नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी टॉपर बैच को ज्वाइन करें और वहां से आप सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको 2025 में सिलेक्शन देने का। मेरिट बहुत हाई जा रही है आपकी, मेरिट 96 पे भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप क्या करोगे, जनरल वाले 96 लेके आए हैं लेकिन फिर भी उनके सिलेक्शन में दखलंदाजी हो गई है। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप टॉपर बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अब बताओ किन 4 अभाज्य संख्याओं का योग 34 है बताइए। द सम ऑफ विच 4 प्राइम नंबर इज 34। बताइए इनमें से किन 4 संख्याओं का योगफल 34 है बताइए। बहुत सारे बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं, लगाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा आज की जो वीडियो उड़ान बैच जो है उसमें 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ये यूट्यूब पे फ्री है, उड़ान बैच है जो यूट्यूब पे फ्री है 2025 के लिए। उसके बाद टॉपर बैच है वो हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है। ठीक है, तो किन 4 अभाज्य संख्याओं का योग 34 है बताइए। तो देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या देखेंगे, लेकिन हमें तो ये भाज्य दिख रही है, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, ये होगा भाज्य, तो इसको काट देंगे क्योंकि ये अभाज्य नहीं है, ये है भाज्य। बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 12 और 3 कितने होते हैं, 15, 15 और 1 कितने होते हैं, 16। यानी कि इसका जो जोड़ था वो 34 नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं। इनका जोड़ जो है, योग जो है वो हमारा 34 आना चाहिए। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और इसको जोड़ेंगे 7 कितने, 21, 21 और 11 कितने होते हैं बताइए, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, 32 हो रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, डी बचा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
इसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे 3 ऑप्शन है ही नहीं तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही होगा भाई, इसमें कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारे 3 ऑप्शन हमने चेक कर लिए, 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा तो जरूर होगा। कुछ बच्चे बोल लेंगे सर इसको भी जोड़ के दिखा दो, तो हम जोड़ के दिखा देंगे। 13 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 20, 20 में 11 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 31, 31 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गए 34। और उसने बोला है कि इन सब संख्याओं का योग कितना होगा 34, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी का आ रहा है 34। ठीक है, अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? दिक्कत आएगी भी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 18 है, उनके वर्गों का योगफल 45 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के लिए। आपको 2025 में सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हो आप। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, देन फाइंड द डिफरेंट ऑफ दोज नंबर। बताइए क्या होगा, बताइए। देखो मैंने हिंट भी दे रखी है आपके लिए, हिंट भी है, बस करने की कोशिश करिए। जो भी बच्चे हैं हिंट भी है आपके लिए, करने की कोशिश तो करिए, उसके बाद तो हम बताएंगे ही आपको। देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमने हिंट दे रखी है। देखो हम ट्रिक से करें, देखो इसका मैंने सारी की सारी हमने सिखा दी है, ट्रिक से मैं बताता हूँ ट्रिक से कैसे करेंगे। ए और बी, सबसे पहले देखो इसको लिखेंगे, इसको पूरे को लिख लो। यहां लिखेंगे ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस के क्या है, प्लस का माइनस का माइनस के है, तो यहां से इसको काटेंगे। देखो ये काट दिया हमने, ठीक है, माइनस का है, ठीक है। अब देखो माइनस के 2ab, उसने क्या कहा है गुणनफल, गुणनफल कितना है 18 है, तो हम देखो गुणनफल ए बी गुणा में है, इनकी जगह लिख देंगे 18 और गुणा में कर देंगे 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसने बोला दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 45 है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 45, तो उनके वर्गों का योगफल बोला उसने, तो इसके वर्गों का योगफल 45 है, तो यहां लिखेंगे 45 माइनस कर देंगे। उसने बोला है तो इनका संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात करना तो a माइनस के b पे होल स्क्वायर ऐसे रख देंगे बराबर। ठीक है, अब यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? देखो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसमें क्या कर रखा है, मैंने इसमें क्या कर रखा है बताओ, तो मैंने इसमें कर रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना था 45 था, तो मैंने 45 रख दिया। उसमें से डिफरेंट बोल रहा है उन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है हमारा, गुणनफल बताइए, गुणनफल कितना है 18 है, तो हमने 18 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, 18 दूनी कितने होते हैं 36, तो 45 में से 36 घटाएंगे बेटा। 45 में से जैसे ही हमने 36 घटाया तो हमारे पास कितना आया बेटा, हमारे पास आया 9। अब देखो a माइनस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर के 9, अब उस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां दिखाता हूं, a माइनस बी पे होल स्क्वायर है, इसका जो है 9 आ रहा है। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस के v बराबर के रूट में 9। अब बताइए उसने बोला उन संख्याओं का क्या होगा, अंतर क्या होगा। देखो उसने साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, उसने साफ साफ लिखा है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अंतर निकालने के लिए बेटा कुछ नहीं करना, देखो इसका वर्गमूल कितना होता है बताइए, a माइनस बी का वर्गमूल होता है 3, 3 का वर्ग अगर हम करें तो कितना होता है 9, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है समझने में? अगर अब भी दिक्कत आ रही है तो आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, फिर दिक्कत नहीं आने वाली, मैंने वहां डिटेल्स में सिखा दिया सब बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, ए प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है, बताइए एक अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए, लगाइए दिमाग थोड़ा सा लगाइए, एक अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखो इसको पढ़ेंगे ऑप्शनों को, ये डेफिनेशन है, इस ऑप्शनों को पढ़ेंगे। दो से ज्यादा, देखो दो से ज्यादा भाजक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते दो से ज्यादा भाजक, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, बिल्कुल राइट है। जिस बच्चे को डेफिनेशन नहीं याद है तो डेफिनेशन याद कर लेना, अगर पूरा पूरा ये ट्रिक सीखनी है तो मैंने टॉपर बैच में सिखा दिया है, ठीक है, बच्चों को मैंने सिखा दिया है इसकी डेफिनेशन, आप वहां से जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टॉपर बैच प्ले स्टोर से देखो प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे से एप्लीकेशन डाउनलोड करना वीके एकेडमी, वहां पे मैंने सिखा दिया है, इसको डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर फ्रॉम 90 to 100, बताइए, बताओ, लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, उसके बाद तो हम बताएंगे ही, टेंशन फ्री रहो, मैं हूं आपके साथ। मेरा नाम पता है आपको, विपिन, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, ये ट्रिक जो मैं करा रहा हूं वो मैंने खुद ने बनाई हुई ट्रिक है, तो आपका सिलेक्शन तो मैं करा के दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बताइए 90 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की देखो कितनी संख्या आती है, बताओ 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है, काउंट करो।
बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे 91, अरे यार 91 में तो 13 का भाग जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 92, 92 में 2 का भाग जाता है। बहुत सारे बच्चे होंगे 93, 93 में 3 का भाग जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 94, 94 में 2 का भाग जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 95, 95 में 5 का जाता है। 96 में 2 का जाता है। एक मात्र 97 ऐसी संख्या है इन दोनों के बीच में आती है, कौन सी? 97, 97। और ये सबसे बड़ी आवाज संख्या भी है। तो इस दो अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या कितनी है? 97। और देखो 90 और 100 के बीच कितनी कौन सी संख्या आती है जो आवाज संख्या? 1 आती है। कौन सी आती है? वो 97 है, 1 आती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1। ठीक है, यही आंसर होगा हमारा राइट। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो पेपर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। हमें पेपर गड़बड़ नहीं करना, बस हमें सिलेक्शन चाहिए, ओनली सिलेक्शन। बस हमें सिलेक्शन से मतलब है, कैसे भी करो आप, सो मत सो, खाओ पियो मत खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो तो बस मुझे सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार टॉपर बैच ज्वाइन कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहोगे। सारी की सारी ट्रिक एक बार में सिखा दी है, 250 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपका एग्जाम से बाहर नहीं आएंगे, वहीं से पूरा पेपर फंसेगा आपका एग्जाम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वां क्वेश्चन। Which of the following pairs are co-prime numbers? निम्न में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्याओं का है? बताइए, निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो सहअभाज्य संख्याओं का? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके पेपर में आता भी है। अब बताइए आप क्या करने वाले हो, आप बताइए क्या करने वाले हो। इस वाले क्वेश्चन को लगा सकते हो आप? अगर आपके क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए, अन्यथा हम आपको बताएंगे कि को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो इसकी डेफिनेशन तो मैंने टॉपर बैच में करा दी है। देखो इसकी को प्राइम नंबर की सहअभाज्य, देखो ये क्या होती है डेफिनेशन मैं बताऊं। जिन संख्याओं का क्या HCF, HCF कितना है? 1 आए, वो क्या होगी? को प्राइम नंबर होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। क्या इनका क्या इनका HCF 1 है? बिल्कुल नहीं है, इनका HCF तो 3 है। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे पहचाना, मैंने सारी ट्रिकें वहां सिखा दी हैं, आप जाके देख लो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें 3 है, 7 भी है और इसमें भी मैच कर रहे हैं बहुत सारे। लेकिन ए एक ऐसी संख्या है इसमें एक ही प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो इसमें क्या है? को प्राइम नंबर। इसमें क्या है? ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या में अगर हम देखें तो एक ही मैच करता है, वो मात्र एक है, वही मैच करता है, उसके अलावा कोई भी चीज मैच नहीं करती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। आपको पेपर में धज्जियां उड़ा देता है, बहुत सारे बच्चे गलत करके चले जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं गलती करनी है। मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, क्यों गलती करोगे यार? गलती नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6 मोर देन 2 टाइम्स देयर सम एंड वन नंबर इज 3 देन फाइंड द सेकंड नंबर। समझो इस बात को, अगर इस बात को पल्ले पड़ेगी ना तुम्हारे, गलत नहीं होगा, कभी नहीं गलत कर सकते। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं, 2025 में फंसने के चांसेस भी हैं इसके, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने डाल दिया है। उसमें देखो क्या है क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग के 2 गुणे से 6 अधिक है तथा एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, दिमाग तो घुमा दिया इस सवाल ने। अब बच्चे क्या करोगे बताओ? आपके पास कोई आइडिया है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आपको एक आइडिया बताते हैं। बताइए, इसको अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, हम ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सही है कि नहीं? देखो उसने साफ साफ बोल दिया कि एक संख्या जो है वो कितनी है? 3 है। एक संख्या कितनी है? 3 है। तो देखो हम एक बात बता दें आपको, देखो एक तो बेसिक होता है, क्या होता है? बेसिक होता है, एक होती है ट्रिक। बेसिक से जितने भी टीचर हैं वो बेसिक से कराते हैं और जो हम कराते हैं वो ट्रिक से कराते हैं। अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो मैं ट्रिक से करा दूं, अगर आपको बेसिक सीखना है तो फिर यार बेसिक तो किसी टीचर से पढ़ लेना, आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, गली में वो जो टीचर पढ़ाते होंगे ना उनसे पढ़ लेना। मैं बस ओनली ट्रिक बनाऊंगा। ट्रिक बताते हैं, हम करेंगे ऑप्शन से। हमने माना कि पहली जो संख्या थी 12 थी, अगर हम 12 में 3 का गुणा करते हैं तो कितने आ गए? 36 आ गए। उसने क्या बोला है? देखो उसने क्या बोला, पढ़ो। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, हमने दो संख्याओं को गुणा कर दिया, गुणनफल उनके योगफल से, इनका योगफल कितना है? इनको जोड़ेंगे तो कितना है? 12 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। उनके योगफल से 2 गुणे से इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 2 गुणे से 6 अधिक है, देखो कितना है? +6,
यानी कितने हो गए 36, और हमने इन दोनों संख्याओं को गुणा किया था, कितने आ रहे थे 36, बिल्कुल मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो हुई ट्रिक। मात्र अगर आप लॉजिक सीख गए तो इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे चुटकियों में। पूरे यूट्यूब पे मैं वादा करता हूं यार, दावा ठोकता हूं, पूरे यूट्यूब की बात करता हूं, कोई भी टीचर नहीं करा रहा ऐसे जैसे मैं करा रहा हूं ट्रिक से। बेसिक से सीखना है गुरु तो बेसिक से सीख लो। बेसिक से कैसे करोगे, माना कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या 3 है, इनका गुणा किया हमने तो इनका ये योगफल आया उसके 2 गुणे से, यानी कि x प्लस के 2 और प्लस के 6, इसके 2 गुणे से क्या है, बराबर है 6 अधिक है। बस ये था। इसको अगर प्रोसेस करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नए एग्जाम में इतना टाइम मिलता है। जो बच्चा बेसिक से करता है वो यहाँ न टिके, वो बेसिक से किसी टीचर पे सीखे। हम बेसिक नहीं सिखाएंगे, हम यहाँ बच्चों को अपाइज बनाने नहीं आ रहे, हम बच्चों को टॉपर बनाने आ रहे हैं। टॉपर वाला दिमाग अगर आपके अंदर है तो आप टॉपर बनोगे, अन्यथा आप अपाइज रह जाओगे, ये एक्स वाई के चक्कर में फंस जाओगे। एक्स वाई से करोगे तो यार स्कूलों में किताबों भरे पड़े हैं, वहां से सीख लो, कोई और टीचर सिखा देगा। लेकिन हमारे चैनल पर उनके लिए जगह नहीं है जो एक्स वाई से करने वाले हैं, फॉर्मूला याद करते हैं। हमारे चैनल पर बिल्कुल भी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ट्रिक से करेंगे। हमने पहली संख्या मानी 12, उसने बोला है कि दूसरी संख्या 3 है, अगर हम 12 का और 3 का गुणा करेंगे 36 हो रहा है। उसने बोला है अगर हम इन दोनों को जोड़ें, पहली और दूसरी संख्या को जोड़ें, पहली कितनी थी 12 थी, दूसरी कितनी थी 3 थी, इनको जोड़ें तो 15 आएगा। उसने बोला इनके 2 गुणे से, इनके 2 गुणे, अगर 15 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 6 अधिक है तो 6 तो बिल्कुल अधिक है क्योंकि ये 36 है और ये 30 है, इससे 6 अधिक है कि नहीं, तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई भी नहीं रोक पाएगा, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। विच वन ऑफ दीज इज इवन डिवाइडेड, इनमें से कौन सी संख्या एक समभाज्य है, बताइए बताइए। डिविजिबल कौन सी संख्या है इसमें से डिविजिबल, बताइए। सम पूछा है, सम, इवन इवन इवन, विच वन ऑफ दीज इवन डिविजिबल, बताइए। सम किसको बोलते हैं, जिसमें 2 का भाग चला है। देखो 7 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। 9 में 2 का भाग बिल्कुल नहीं जाता। 19 में 2 का भाग बिल्कुल नहीं जाता। 18 में 2 का भाग बिल्कुल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई डाउट था, बताइए। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी थी, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को यार शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे ट्रिक बता रहे हैं, 2025 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, तो आप इस वीडियो को वो नहीं कर सकते, इधर उधर शेयर नहीं कर सकते, बताइए। इस वीडियो को इधर उधर शेयर नहीं कर सकते। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करने में क्या परेशानी है आपको। वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, आस पड़ोस के मित्र हैं, दोस्त हैं, सब में फैला दो कि एक वीके सर हैं जो वीके एकेडमी पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन को ट्रिक से कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, बताइए। यहां फंसोगे बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आने के चांसेस हैं, 2025 में फंसने के चांसेस हैं। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, मैंने आपको कराने के लिए दिया है, बताइए। बहुत सारे बच्चे करने की कोशिश भी करेंगे तो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम समझाएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर हम कर कैसे पाएंगे, तो हम आपको बता दें, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो उसने बोला है जे एक संख्या है, जे एक संख्या है, जे को 3 से गुणा किया जाए। मान लो ये जे एक संख्या है, इसमें 3 से गुणा किया जाए, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। जे को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें 9 जोड़ दो, प्राप्त संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। फिर उसमें इस योगफल को 15 से भाग दिया जाता है, इसको 15 से भाग दे दो, 15 से भाग दिया जाता है तो फिर कितना आता है, 4 आता है। तो संख्या का मान क्या होगा, यानी कि हमें जे की वैल्यू निकालनी है, जे की। तो जे की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 15 का गुणा इधर कर देंगे, तो 15 चौका कितने हो जाएंगे 60, यानी कि ये हो जाएगा जे गुणा 3 प्लस 9 बराबर के 15 गुणा 4। तो ये हो जाएगा जे गुणा 3 प्लस 9 बराबर के 60, और 9 प्लस का है इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि जे गुणा 3 बराबर के 60 माइनस के 9, 60 में से 9 गए तो कितने बचे, 51 बचे। अब हमें जे की वैल्यू चाहिए, जे की वैल्यू चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे समझो, जे गुणा 3 बराबर के, अब देखो कितने बचे, 51 बचे। हमें जे की वैल्यू चाहिए तो जे बराबर के 51 बट्टे 3, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 2 बचे 7, 21, 17 आ रहा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है। मैंने ना तो एक्स मानी है ना कोई वाई मानी है, मैंने आपको इधर उधर भी नहीं घुमाया है, मैंने बस चुटकियों में आपको बताया है, जो क्वेश्चन लिखा है उसी तरीके से बताया है। मैं दोबारा से आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर की सरकार है अपने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने घर की कानून है, ठीक है। हम दोबारा से करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, आपके समझ में आता जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम रिपीट कर करके करेंगे, ठीक है। टेंशन फ्री रहिए। यहाँ अगर मेरे चैनल पर आप आ गए हो तो मजे ले लेके पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी परेशानी का समाधान करेंगे। उसने बोला जे एक संख्या है, तो हमने मान ली जे एक संख्या है,
जे संख्या को 3 से गुणा किया जाता है, तो देखो हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया, किया जाता है प्राप्त संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। अब हमारे पास जो संख्या है उसमें हमने 9 जोड़ दिया जाता है। फिर इनके योगफल में 15 से भाग दिया जाता है, तो फिर इन्हें 15 से भाग दे दो, बराबर के उस देखो भाग करने पर प्राप्त 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ 4 लिख दो। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। अब 15 का गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा जे गुणा 3 प्लस 9 बराबर के 60। ठीक है, 15 का गुणा उधर जाएगा बराबर के, तो देखो यहाँ भाग में, उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। देखो बराबर के उधर जाएगी, ये देखो भाग में है, डिवाइड में ही तो है, इधर जाएगी तो केस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो यहाँ 15 का गुणा हो जाएगा 15 चौका 60। अब देखो 9 प्लस में है, बराबर के इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 60 में से 9 गई तो कितने बचे? जे गुणा 3 बराबर के 60 माइनस के 9, तो 60 में से 9 गए तो कितने बचे? 51 बचे, यानी कि यहां लिखेंगे जे गुणा 3 बराबर के 51। अगर हमें जे की वैल्यू चाहिए तो जे बराबर 51, 3 गुणा में है, उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, 3 से इसमें काटेंगे, 17 51 होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है या दिक्कत है या कोई परेशानी है तो हमें कांटेक्ट कीजिए और अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वीके एकेडमी एप्लीकेशन है, अभी डाउनलोड कीजिए, उसमें आप ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, फिर आप अपना स्कोर चेक कीजिए, कोई दिक्कत आए तो हमें पूछिए। फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? बताइए योग क्या होगा? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस भी हैं। बताइए। तो देखो मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 97 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। उनका योग पूछा है, इनका योग पूछा है। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 97। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 1 8 और 9 और 1 10, यानी कि 108 आएगा। कहां 108? ऑप्शन नंबर सी में 108 है। ठीक है, आप अगर इन 10 क्वेश्चनों को कर चुके हो, 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है ये हमें जरूर बताएं। इनमें से कौन सा क्वेश्चन हार्ड था वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या इससे पहले आपने ऐसे तरीके से सवाल किए थे? क्या इससे पहले आपने ये इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं? बिल्कुल नहीं किए होंगे। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत है या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ। ठीक है।